अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां से आज वक्फ संशोधित कानून पर बड़ा अपडेट आया। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अपना अंतरिम आदेश दिया है। कुछ दलील याचिकाकर्ताओं की मानी गई हैं तो कुछ सरकार की। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर 128 पन्नों का अंतरिम फैसला आया। हमारे पास जजमेंट की कॉपी भी है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिक्र के फैंस के लिए हमने सरल शब्दों में इस निर्णय पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है। प्रश्नोत्तरी के जरिए आप जजमेंट और उससे जुड़े सवालों के जवाब आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, पूरी डिटेल है, सवाल देखिए, उसका जवाब देखिए, सब समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न, क्या पूरे वक्फ संशोधित कानून पर रोक लगी है या फिर उसके कुछ प्रावधानों पर? उत्तर है, नए कानून के अमल पर रोक नहीं है, उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च अदालत ने किन प्रावधानों पर रोक लगाई है? देखिए, अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी है। तीसरा प्रश्न, 5 साल मुस्लिम वाले प्रावधान पर कब तक रोक रहेगी? यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं है। अगला प्रश्न, अब यह है कि वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। नए कानून में यह संख्या तय नहीं थी, लेकिन अदालत ने आज इसे फिक्स कर दिया है। राज्य वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी गई है। यह एक राहत भरा फैसला माना जा रहा है। अब प्रश्न है कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन होगा? न्यायालय ने कहा है कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। यह आदेश नहीं, बल्कि सुझाव है। वक्फ संपत्ति तय करने को लेकर कलेक्टर के अधिकार का क्या होगा? फैसले में साफ कहा गया है कि कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति पर अंतिम फैसला वक्फ ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी अब कलेक्टर के तय करने से ही यह साबित नहीं होगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था रहेगी? कोर्ट के मुताबिक पुराने कानून में भी बिना वक्फ डीड के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। फिर भी जिन मुतवल्लियों ने 30 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अब ये नहीं कह सकते हैं कि नए कानून में रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड की मांग करना मनमाना। यानी वक्फ बाय यूजर पर मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। अगर संपत्ति के दस्तावेज नहीं होंगे तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस कानूनी विवाद के 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, उन संपत्तियों को अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा था जिन्हें अदालतों द्वारा उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ घोषित किया गया। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सदस्यों की संख्या से जुड़ा था, जो आज तय हो गया। तीसरा विवाद उस प्रावधान को लेकर था जो कहता है कि जब कलेक्टर जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने साफ किया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संतुष्टि जताई तो विपक्ष भी इसमें अपनी जीत बता रहा है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से निराश है। बोर्ड ने इस आदेश को अधूरा और असंतोषजनक बताया है। 16 नवंबर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। संतोषजनक है। मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस से आपके जजमेंट है, ये अंतरिम आदेश है और हम क्या पूरे लोग इसको स्वागत करना चाहिए कि फिलहाल जो डिमांड था उस पर राहत मिली। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द
एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। ये जो केंद्र सरकार की जो सकारात्मक पहल है उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। फौरी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी।